India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. Written by Mark Twain, an American writer. After the conversations about Indian philosophy, some of the ideas that had seemed so crazy suddenly made much more sense. By Heisenberg, a German physicist. तो दोस्तों, इन दोनों कोट सुनकर आपको क्या लग रहा है? एक अजीब सी सेंसेशन, एक वियर्ड सी फीलिंग होती है। अगर हमारा इंडियन कल्चर इतना रिच हुआ करता था तो फिर आज क्या हो गया उसे? आपको पता है हम यंगस्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम वेस्टर्नाइजेशन से बहुत ऑब्सेस्ड हैं। पश्चिमी सभ्यता और वेस्टर्न कल्चर को इतनी सुप्रीमेसी देने लगे हैं कि अनजाने में हम अपने कल्चर को खुद ही इन्फीरियर टैग कर चुके हैं, खुद ही उसकी शेमिंग करते हैं। दोस्तों, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं जिन्होंने ये बातें बोली हैं, और ऐसे बहुत से कोट्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में ऐसी ऐसी ऊंचाइयां हासिल करी हैं जो आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये था शायद रियल इंडिया, ये था शायद सनातन धर्म, ये था हमारा कल्चर। हमारा सबसे बड़ा बैड लक ये नहीं है कि हमने अपने कल्चर को खो दिया, मगर ये है कि आज की डेट में, आज की तारीख में हमें उसका ठीक तरह से ज्ञान भी नहीं है। मैंने यहाँ पे सनातन धर्म का नाम लिया, ये क्यों कहा मैंने उसको पर्टिकुलरली क्यों मेंशन किया? जब आप इंडियन कल्चर की बात करते हो, एंसेस्टर्स की बात करते हो, एंशिएंट इंडिया की बात करते हो, तो उसके रूट्स सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से कनेक्टेड हैं। अब नाम ले ही लिया है तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म का मतलब होता है इटर्नल फेथ। इटर्नल फेथ। सनातन धर्म एक वे ऑफ लाइफ है। रिलीजन एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि सनातन धर्म का कोई एक पर्टिकुलर फाउंडर नहीं है, किसी एक इंसान ने उसे स्टार्ट नहीं किया है। बहुत सारे सेंट्स, सेजेस, ऋषि मुनि, लिटरेरी वर्कर्स, स्कॉलर्स, मैथमेटिशियंस, डांस, म्यूजिक, आर्ट फॉर्म्स, कल्चरल हेरिटेज, सबका कॉम्बिनेशन है सनातन धर्म। तो बात करते हैं धर्म की। धर्म का मतलब क्या है? देखिए, धर्म का मतलब हिंदू धर्म से बिल्कुल नहीं है। धर्म का मतलब है द पाथ ऑफ ट्रुथफुलनेस, द पाथ ऑफ राइटियसनेस। सच्चाई के मार्ग को बोला गया है धर्म। अगर आप पुराने एंशिएंट इंडिया के स्लोगन्स पे ध्यान देंगे तो सत्यमेव जयते, यानी कि ट्रुथ ओनली ट्रियम्फ्स, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कि धर्म की रक्षा करने वाला की रक्षा स्वयं धर्म करता है। ये सब हमें देखने को मिलता है। देखिए, हमारे पास गर्व करने को बहुत कुछ है, लेकिन सैडली हमारी हिस्ट्री बुक्स हमें इन्वेडर्स को के बारे में ज़्यादा बताती हैं, उन्हें ज़्यादा ग्लोरीफाई करती हैं, और इंडिया की ओरिजिनलिटी हिडन रह जाती है। तो मैंने सनातन धर्म की बात इसीलिए करी है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स, ओरिजिनल एंसेस्टर्स, उसके फॉलोअर्स थे। और आज हम लोग एक फैक्ट चेक करने वाले हैं। फैक्ट चेक अबाउट दोज एंसेस्टर्स जिनके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, और है भी, लेकिन शायद हम उनका नाम उतना ज़्यादा याद नहीं रखते हैं क्योंकि उन्हें शायद उतनी ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन नहीं मिली है। क्यों गर्व है मुझे अपनी सभ्यता पे, अपनी सिविलाइजेशन पे? सबसे पहले मैं नाम लूँगी आचार्य चरक का। आचार्य चरक, जिन्होंने लिखी चरक संहिता, फादर ऑफ एंशिएंट मेडिसिन। जानते होंगे आप लोग, आयुर्वेद के बहुत बड़े फिजिशियन थे, और मेरे ख्याल से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेडिसिनल पर्पस में कोई इस तरह का रिटन टेक्स्ट लिखा। उसके बाद बात करते हैं कणाद के बारे में। एक बहुत महान इंडियन फिलोसोफर, कश्यप के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने परमाणु की बात करी थी। कहा था कि मैटर में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है
जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिजिक्स को उन्होंने एक अलग नज़रिया दिया था। शायद रीसेंट फिलोसोफर्स के आधार हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ग्लोरीफाई करना भूल जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी एक और महान व्यक्ति की, मैथमेटिशियन आर्यभट्ट की। हम सब उनका नाम सुनते आए हैं। ज़ीरो उन्होंने डेवलप किया, हमें ये पता है, लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूशंस अपने दिए हैं। बहुत प्रख्यात हमारे साइंटिस्ट कह सकते हैं उनको, मैथमेटिशियन कह सकते हैं। ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिस उन्होंने बनाया, ट्रायंगल का एरिया उन्होंने कैलकुलेट किया, मैथमेटिक्स में बहुत सी चीज़ें उन्होंने सॉल्व करी। आप पाई की वैल्यू देख सकते हैं, उस ज़माने में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उन्होंने संस्कृत में अपने टेक्स्ट में मेंशन करी है। इसके अलावा प्लेस वैल्यू सिस्टम वगैरह वगैरह। फिर आगे चलते हैं भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकंड। भास्कर फर्स्ट, जिन्होंने साइन फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया। आर्यभट्ट की ही प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाते हुए डेसिमल सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम, इन सबको जो है इम्पोर्टेंस दी और इनके बारे में लिखा। इसके बाद बात करते हैं भास्कर सेकंड की, यानी कि भास्कराचार्य। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी किताब में जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि, उसमें उन्होंने अलजेब्रा, अरिथमेटिक्स और प्लानिटरी मोशंस, प्लानिटरी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, स्फीयर्स से रिलेटेड बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। और आप ये सुनकर, ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस ज़माने में उन्होंने कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस का भी इस्तेमाल किया था। उनके टेक्स्ट सबसे पुराने टेक्स्ट हैं जिसमें उसका वर्णन किया गया है। ये करीब न्यूटन और लीबनिज़ से 500 साल पुरानी बात होगी। तो मुझे क्यों ना गर्व हो इन लोगों पे, इन महान लोगों पे, अपने एंसेस्टर्स पे, अपनी सभ्यता पे क्यों ना गर्व हो मुझे। हमारे पास बहुत कुछ है दोस्तों गर्व करने के लिए। वेस्टर्न कल्चर को सुप्रीमेसी देना हमें बंद करना होगा। बट वेट, ये सब क्यों हो रहा है? हमारी हिस्ट्री बुक्स शायद इन्वेडर्स को ज़्यादा ग्लोरीफाई करती हैं और इन लोगों को कम। खैर, हमने क्या पढ़ा है इंडियन कल्चर के बारे में? हम सोचते हैं तो हमें क्या याद आता है? सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज। क्या यार, कैसा रिलीजन है आप लोगों का? कैसी सभ्यता है? ये क्या हो रहा है? ये सब इविल प्रैक्टिसेस, ये क्या चल रहा है आप लोगों में? ऐसे सवाल पूछने वालों को आज मैं जवाब देना चाहूँगी। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपने ये ज़रूर सर्च किया होगा, या नहीं किया है तो करिए, कि ये सब प्रथाएं कब स्टार्ट हुई। हमारे किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में इनका जिक्र नहीं किया गया है। रामायण, महाभारत, वेद शास्त्र, कहीं भी बाल विवाह जैसी चीज़ों का या सती प्रथा को बढ़ावा दिया गया हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये मिडिएवल टाइम्स में ये प्रथाएं बहुत फेमस हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? ये वो दौर था, ये वो समय था जब इंडिया में इन्वेजन्स हो रही थी, बार बार, 1000 बार लूटा जा रहा था मंदिरों को, तोड़ी जा रही थी यहाँ की संपत्ति वगैरह वगैरह। खैर, उस ज़माने में लोगों ने अपने कुछ रीजंस की वजह से ये सब प्रथाएं शुरू करी थी, जो कि गलत थी और जो बाद में आगे चलकर अबॉलिश भी हुई।
लेकिन ये प्रथाएं हमारी कल्चर का, हमारे हेरिटेज का पूरा सच तो नहीं है ना। पूरा सच तो क्या, ये तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, इनका तो कहीं नाम ही नहीं है। हम अपने एंशंट हेरिटेज को ग्लोरीफाई करने की बजाय उसकी शेमिंग करते हैं इन सब बेसिस पे, जो कि कभी एग्जिस्ट करता नहीं था मगर एक ज़माने में करने लगा। क्यों करने लगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, पामिस्ट्री, योग, मेडिटेशन, साइंस, मैथमेटिक्स, क्या नहीं दिया है। हमारे एंसेस्टर्स हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थे और उसका एक रीज़न था। वो अपने धर्म से बहुत कनेक्टेड थे, वो अपने रूट से बहुत कनेक्टेड थे। किसी भी इन्वेडर ने उनके रूट्स को कमज़ोर नहीं करा। इंडिया ने अपने 10,000 साल की हिस्ट्री में कभी भी किसी कंट्री पे पहले वार नहीं किया है, ये तो आप जानते होंगे। खैर, मैं एक बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन की एक विशेष टिप्पणी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। कार्ल सेगन ने अपने मैग्नम ओपस, जो कि उनका ग्रेटेस्ट वर्क है, जिसका नाम है द एंटायरिटी ऑफ कॉस्मोस, उसमें उन्होंने चैप्टर 10 में एक चीज़ कही है कि हिंदुइज्म देश के दुनिया के बहुत सारे लाखों ऐसे फेथ्स का, ऐसे ट्रेडिशंस का एक इकलौता ऐसा धर्म है जहाँ पर कॉस्मोस, कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स के रहस्य, गहराइयों को लेकर बातें हुई हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी के टाइम स्केल्स मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के टाइम स्केल से कॉरेस्पॉन्ड करते हुए देखे गए हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। दोस्तों, एक ऑर्डिनरी दिन और रात से ब्रह्मा के एक दिन और एक रात तक की बातें हुई हैं। 8.64 बिलियन ईयर्स लॉन्ग दिन तक की बातें हुई हैं, उसके आगे भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने इतना मेंशन किया है। तो ये टाइम स्केल्स कॉरेस्पॉन्ड ऐसे ही नहीं करती हैं दोस्तों। हमारे एंसेस्टर्स का गौरवशाली इतिहास बताती हैं, प्रूफ करती हैं कुछ चीज़ों को। हमें अपने रूट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, वरना वेस्टर्न कल्चर हमें पूरी तरह से, हमारे यूथ को, यंगस्टर्स को बर्बाद करके छोड़ेगा। हमारे कल्चर में भी कुछ इविल प्रैक्टिसेस आई, कुछ गलत चीज़ें हुई, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है। उसको अबॉलिश करना, उसकी अगेंस्ट आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पूरे कल्चर को बदनाम करना हमारी बहुत बड़ी गलती है। कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। हमारे पुराने टेक्स्ट्स में कहीं पर भी कास्ट सिस्टम के बारे में इस तरह से नहीं लिखा गया है जैसे वो इम्प्लीमेंट किया जाने लगा, या शायद अंग्रेज़ों ने उसे जिस तरह की इमेज दे दी, अनटचेबिलिटी वगैरह वगैरह। फॉरेन इन्वेजन्स के बाद ये सब जो शुरू हो गया यहाँ पर, वो पुराने ज़माने में शायद नहीं होता था। कास्ट सिस्टम नहीं, वर्ण सिस्टम था हमारा, जो कि एक ऐसा सिस्टम था जिसमें आप अपने कर्म के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहलाते हो। और एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण तभी बन सकता है जब वो डीप नॉलेज और एक प्रीस्ट की तरह पूरी जानकारी लेगा, प्रॉपरली नॉलेज को अपने अंदर इम्बाइब करेगा और वो सारी कठोर तपस्या करेगा जो उसके पिता ने करी। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता था, जन्म से ही कोई क्षत्रिय नहीं होता था। लेकिन टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें गलत तरह से इंटरप्रेट होने लगी, युग बदलते गए, समय बदलता गया,
और ये चीज़ें जन्म से एसोसिएट कर दी गई। बहुत बड़ी गलती थी वो हमारी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं बाहर के लोग, इसी बात को कहकर नीचा दिखाते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, इसीलिए विवेक और बुद्धि से काम लीजिए, कॉन्शियसनेस जगाइए और देखिए सच्चाई क्या है। ढूंढिए, इंटरनेट पर सर्च करिए, बहुत चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि आपको आईना दिखाएं।